हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। मैं परिमल सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट गेट सभी के एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। आपके फरवरी में सारे एग्जाम होने वाले हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक में 2 फरवरी को आपके 2 फैब को आपके आईआईटी जैम के एग्जाम होंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक में ही आपके गेट मैथमेटिक्स के एग्जाम होने वाले हैं। गेट के एग्जाम कई सारे ऐसे अलग अलग सेशन में है। ठीक है, आपका जो भी टॉपिक आप देख लीजिएगा, आपके फर्स्ट वीक में है या सेकेंड वीक ऑफ फैब है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, या थर्ड वीक तब भी जाते हैं अगर आप टेक्निकल इससे हैं, डिपार्टमेंट से हैं तो। ओके, सीएसआर नेट के एग्जाम होने वाले आपके 15 फरवरी से लेकर 31 तक। उधर आपके उसके एग्जाम होंगे। इन सब में एक चीज कॉमन है, नेट में तो अगर छोड़ दें, आईआईटी जैम और गेट में, कि आपके कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप आईआईटी जैम 2025 का एग्जाम देने वाले हैं और अगर गेट 2025 के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर वहां पे आपको मिलेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर। तो उनको यूज कैसे करना है, क्योंकि ये कैलकुलेटर जो है आपके जस्ट डिफरेंट है जो आप फिजिकल कैलकुलेटर यूज करती हो, राइट। फिजिकल कैलकुलेटर में अगर मुझे कोई कैलकुलेट करना है, जैसे e⁻10x या e⁻3, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन का लेते हैं जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर 3 टाइप करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। बट ये जस्ट रिवर्स है, ऑपोजिट है आपके जो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये कुछ आईआईटी जैम का इंटरफेस है, जैसा आपको एग्जाम में मिलने वाला है। यहाँ आपके टाइम दिख रहे होंगे, है ना। यह इस जगह पे आपको कैलकुलेटर होगा, बस इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके स्क्रीन के राइट साइड में आपको कैलकुलेटर जो है वो ओपन होके आ जाएगा। सेम यही कैलकुलेटर अगर आप जैम का एग्जाम दे रहे हो तो मिलेंगे, गेट के एग्जाम दे रहे हो तो भी मिलेंगे। यूज कैसे करना है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको मोड पता होना चाहिए। यहाँ पे है एक डिग्री है और एक रेडियन है, ठीक है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, आप जैसे कि साइन पाई/10 का वैल्यू चाहिए, तो पाई/10 रेडियन में, तो आप मेक श्योर कीजिएगा, इंश्योर कि आपका जो यहाँ पे है रेडियन में होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट फिर गलत हो जाएगा, है ना। साइन पाई/10 के जगह पे पाई/10 को कैलकुलेट करके जितना होता है, अगर वो डिग्री में रहा होता तो उतना ही डिग्री दे देगा। जैसे साइन पाई का वैल्यू 0 होते हैं, बट अगर पाई के वैल्यू को देखें न्यूमेरिकल, तो कितने होते हैं, 3.141 के करीब करीब अप्रोक्स, है ना। अगर आप डिग्री में रहा तो साइन 3.14 की डिग्री दे देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बात समझ में आ रही है ना कुछ रिजल्ट गलत हो जाएगा। और ये आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहां तो ऑप्शन है नहीं कि आप चेक करोगे कि अच्छा ये वाले ऑप्शन आए थे। तो वहां पे मेक श्योर करना है कि आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। तो आज के छोटे से वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर आपको फाइंड करना है, मान लेते हैं कि मुझे फाइंड करना है, कितना वैल्यू फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है 3e⁻4x या 3e⁻4x, तो नहीं आएगा, 3e⁻4 का वैल्यू, राइट। कैसे यहाँ पुट करेंगे, ये बहुत गौर से देखिएगा। देखिए, कोई फंक्शन अगर मेरा ए से बी में होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, जब तक कि आप इनपुट नहीं दीजिएगा, यहाँ पे जैसे एक्स नहीं देंगे तो इसका वैल्यू एफ एक्स कैसे आएगा। तो क्या पहले एफ एक्स दे दें फिर उसके बाद एक्स देंगे, पॉसिबल है, नहीं है। तो अगर ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल वाला, तो पहले आपको 4 पुट करना है ना, 4 पुट करना है, तब तो आपको देंगे f4, और f4 इज नथिंग बट e⁻4 अगर आपके फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो। दैट मीन्स क्या हुआ, पहले आपको 4 लेना है, फिर फंक्शन को टैप करना है, उनके बाद आप मल्टीप्लाई कर लो, या पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर 4 करो ब्रैकेट में, उनके बाद फंक्शन करो, तो उनमें दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर इनका वैल्यू फाइंड करना, तो आप ये ना कीजिए कि 3 इंटू फिर कर देंगे e⁻, फिर करेंगे 4, गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग 3 इंटू करेंगे आंसर कुछ अलग देगा, देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे करना है 3e⁻4, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 टैप करेंगे, 4 आया, उसके बाद e⁻ है, फिर हम लोग फंक्शन अप्लाई करेंगे, e⁻4 का वैल्यू दे दिया। अब इनको 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर ये मल्टीप्लीकेशन, और फिर आपको 3 करना है, और फिर कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट आपके सामने में है 163 पॉइंट समथिंग। ये हुए पावर ई, दैट मीन्स e⁻4 इंटू 3। अगर आप यहाँ पे कितना हो गया, 163 के अप्रोक्स दिख रहा है, राइट, 163। अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा 3e⁻4, एक काम करते हैं, पहले 3 करते हैं, इंटू करते हैं, फिर ई लगा देंगे,
तो ये आपके पावर 3 × पावर e³ दे देंगे पहले ही। अगर आप यहाँ पे फोकस ना करो और उसके बाद फिर 4 कीजिएगा तो रिजल्ट कुछ अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जैसे ही आपने किया 3 × e⁻, तो पहले ही e⁻3, 3 × e⁻3 का इसने पहले ही रिजल्ट दे दिया e⁻ के बाद। अब उसके बाद 4 करोगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बात समझना है कि फंक्शनल वैल्यू जो चाहिए तो पहले आपको डोमेन देना है, उनके बाद फंक्शन अप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मुझे चाहिए log 3 के वैल्यू, राइट? पहले हम क्या करेंगे, log के कौन सा लेना है, ln लेना है, बेस 10 होता है। बेस आपके यहाँ पे जो है ln जो ई बेस का होता है, नेचुरल लॉग, नॉर्मल लॉग भी है, बेस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हर तरह का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? तो अगर मुझे पता करना है कि ln 3 के वैल्यू नेचुरल लॉग वाले, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो या स्टैट्स के हो, तो आपके इन जनरल जो है लॉगरिथमिक नेचुरल वाले ही होते हैं, दैट इज ई बेस वाले, तो उसका होता है ln। तो अगर आपको log 3 का वैल्यू पुट करना है तो पहले 3 पुट कीजिएगा, 3 आ गया, उनके बाद ln करना है, आपको रिजल्ट आ जाएगा सामने में 0.109। ऐसा नहीं कीजिएगा कि अच्छा पहले ln कर देते हैं उसके बाद 3 करेंगे, आएगा ही नहीं, क्योंकि ln पहले से ऑलरेडी यहाँ 0 मेंशन है। अब 0 में अगर आप log फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो -∞ को टेंड कर जाएगा, है ना? log 0 कहाँ टेंड करते हैं, -∞। तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यूज करने आना चाहिए। तो 2-3 चीजों पे फोकस कीजिएगा जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन में रहता है, क्योंकि जब भी कभी ऐसे रहेंगे उसमें प्रॉब्लम होता है। नहीं तो पता चला आपको फाइंड ये करना है और आपने फाइंड कर लिया 4 e⁻³, क्योंकि पहले अगर आप 4 टाइप कर देती हो तो वो तो फिर ई टाइप करोगे तो 4 × e⁻⁴ दे देगा वो, ठीक है? तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि पहले फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले 4 देंगे, ये अगर ये फाइंड करना है तो, है ना? अगर ये फाइंड करना है तो क्या करना है, पहले 4 करना है, फिर एक्सपोनेंशियल का जो भी फंक्शन है आप वहां टाइप किए तो e⁻⁴ आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के साथ में 3 टाइप करना है, आपका रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा। तो इसी तरीके से करना है। 2 चीज और है यहाँ पे, रेडियन और डिग्री, इनको भी देखना है। अगर मुझे चाहिए 3 डिग्री तो 3 कर देंगे, और साइन 3 डिग्री तो साइन 3 डिग्री का वैल्यू, पहले इसको हटा देते हैं, 3 इंटू साइन, कितना रिजल्ट आ गया 0.052, ये हो गया साइन 3 डिग्री, डिग्री में है। सेम चीज अगर 0.052 है, अगर हम लोग इसमें रेडियन में करें तो 3 इंटू साइन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा रेडियन में, 0.14 आ गया। 0.05 था पहले, अब यहाँ पे कितना आ गया, 0.14 चेंज हो गया, क्योंकि अब इसने रेडियन में ले लिया। किसमें ले लिया, रेडियन में। जैसे कि रेडियन में पाई का वैल्यू होता है 3.14 के करीब, अब वही डिग्री में देखे तो 180 डिग्री। मैटर कर रहा है ना, मैटर करता है ना, समझ में आ रहा है ना किस तरह से वर्क करता है? तो आप का डोमेन क्या है, रेडियन में है या डिग्री में है, ये आप इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, नेचुरल लॉग, लॉग e⁻x tan है, x² x³ हर तरीके का है। पहले आपको क्या करना है, डोमेन वाले वैल्यू रखना है, फिर उस पर फंक्शन अप्लाई करना है। फंक्शनल वैल्यू दे दिया, उसके बाद आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या अनदर फंक्शन अप्लाई कीजिए। तो ये चीज होगा, जो कि आपके जो नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं फिजिकल जो आप खरीदते हो साइंटिफिक, उनमें जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें पहले लॉग है तो पहले लॉग दबाइए, फिर वहां पे आ जाएगा, अच्छा आपने एलन किया तो एलन आ गया, फिर जैसे ही एलन आया तो आपको बोलेगा हाँ इसके बाद आप टाइप कीजिए, ठीक है? जैसे ही आपने किया वहां पे एलन, एलन आ जाएगा, एलन, उसके बाद वहां पे रुका हुआ रहेगा, आपको करना है 3 तो फिर ये रिजल्ट आपको दे देंगे। जैसे आपने एलन किया फिजिकल में ऐसा ही रहता है, फिर 2 किए तो फिर ये रिजल्ट दे देंगे 0.69 समथिंग समथिंग। ये फिजिकल में ऐसा होता है, बट साइंटिफिक में पहले आपको 2 पुट करना है, फिर फंक्शन लगाना है, रिजल्ट आपके सामने में होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले जिनका वैल्यू चाहिए वो, उनके बाद फंक्शन को अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक छोटा सा गलती पूरा मेहनत पे आपका पानी फिर सकता है। तो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि गेट कैलकुलेटर या जैम का जो कैलकुलेटर है, जो आपके वर्चुअल कैलकुलेटर एग्जाम में दिए जाएंगे, उनको यूज कैसे किया जाता है। और अभी टाइमिंग है, अभी आपके कुछ दिन बचे हुए एग्जाम का, तो आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे हो या आप लैपटॉप पे हो या ये जो जैम प्रोवाइड कराती है टेस्ट सीरीज, उन्हीं पे जाके हो, अब इनको जरूर माउस से मोबाइल से यूज कीजिए, ताकि आप इससे अगर थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइएगा तो फिर आप इसको अच्छे से एग्जाम में यूज कर पाइएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतर। इस छोटे से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। हमारा इंस्टीट्यूट IIT जैम मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिक्स में जेएम, गेट, नेट
सीयूटी का कोर्सेज जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड कराती है। बेस्ट फैसिलिटी, हर साल यहाँ पे टॉप रिजल्ट होते हैं 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, जैम का, नेट का, गेट का या सीयूटी का या किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव का, तो हमसे जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप भी दिया गया है, वहां पे जाके देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो जो आपके जो प्रिपरेशन है उसको एक बूस्ट करेगा, आप जो पढ़ रहे हो उनमें एक हेल्प करेगा। उम्मीद है ये वीडियो छोटा सा आपको समझ में आया होगा। और अभी लाइव बैच चल रहा है आपके मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के लिए, न्यू बैच भी आने वाले हैं, रनिंग है, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स है। 2 फरवरी से आपके मैथ वाले मैथमेटिक्स के भी सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आई10 फैकल्टीज है, डाउट सेशन है, लाइव क्लासेस है, वीडियो लेक्चर्स है, आपके पीडीएफ नोट्स है, ऑल अवेलेबिलिटी यहाँ पे सारे चीजें है वो अवेलेबल है। आप चेकआउट कर सकते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। तो चेकआउट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ छोटे से वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, है ना। कम से कम अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी तो सबसे पहले आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, उस पर पूरा फोकस रखिए, है। कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो फिर आप बाद में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।